अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक चैप्टर है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के नाम से पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो होते हैं हमारे पास वो कुछ इस तरह के सर्किट्स होते हैं जिनके पास मेमोरी जो है ना, यानी वो किसी चीज़ को सेव नहीं रख सकते, उनके पास मेमोरी का एलिमेंट नहीं होता। ओके, और ये सिर्फ चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जो इनपुट हम डालते हैं उसकी आउटपुट ले लेते हैं, उसे हासिल कर लेते हैं। ओके, ये अपने अंदर किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो होते हैं। इसके बरक्स जो सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनके अंदर मेमोरी होती है, वो चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करने की जो है वो कैपेसिटी उनके पास होती है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का, इनके अंदर कोई ऐसी इनके पास कैपेसिटी नहीं होती कि ये जो है वो चीज़ों को स्टोर कर पाएँ, मेमोरी एलिमेंट नहीं होता इनके अंदर। ओके, और दूसरी बात ये चीज़ों को जस्ट कैलकुलेट कर पाते हैं कि हमने अगर जो है वो कुछ सर्किट्स जोड़ने हैं या कुछ सर्किट्स जो है उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के ज़ुमरे में ये जो है ये काम में लाए जाते हैं, उसके अलावा इनको किसी काम में जो है वो नहीं लाया जाता। उसके बाद देखें हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो होते हैं ना, इनके अंदर जो आउटपुट हम हासिल करते हैं ना इनपुट से, वो आउटपुट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो प्रेजेंट इनपुट से ही हम लोग हासिल करते हैं। इससे प्रीवियस जितनी भी हमारे पास इनपुट्स वगैरह थी वो इसके अंदर जो है वो अमल दखल नहीं देती। यानी जैसे हम लोग बात करें, कोई हमारे पास लो लेवल का कोई कैलकुलेटर है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हम लोगों ने कैलकुलेशन लेनी थी तो कैलकुलेशन वगैरह हमने कर ली, जो हमने काम करना था कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, बंद कर दें। तो क्या होता है कि उसके बाद अगर हम चाहें दोबारा से देखें कि जो कैलकुलेशन हमने की थी उसका आंसर क्या आया था, तो आप उसको नहीं निकाल सकोगे। ठीक है, जो आज के अच्छे कैलकुलेटर हैं उनमें तो हम लोग जो है वो कुछ इस तरह के प्रोसेसेस उनमें पाए जाते हैं, फंक्शंस पाए जाते हैं कि हम लोग प्रीवियस जो भी हम लोगों ने की होती है कैलकुलेशन, उसकी आउटपुट हम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब बात करें कि पुराने कैलकुलेटर्स की, उनमें ऐसा कोई एलिमेंट जो था वो नहीं होता था। ओके, सिमिलरली इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर भी जो प्रेजेंट इनपुट हम उसके अंदर एंटर करते हैं ना, यानी जो भी हम लोगों ने एंटर किया सिर्फ उसी की हमें आउटपुट मिलेगी। अगर हम पिछला कुछ देखना चाहें या पिछली कुछ भी कैलकुलेशन जो थी वो अपनी अगले वाली कैलकुलेशन में ऐड करना चाहें या कुछ इस तरह का, ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो हैं ये कह लो थोड़े ओल्ड फैशन के हैं। ठीक है, इनकी जगह जो है वो अब सीक्वेंशियल सर्किट्स ले रहे हैं जिनके अंदर मेमोरी एलिमेंट भी होता है। उनके अंदर हम लोग प्रेजेंट और पास्ट इनपुट सारी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे कुछ ऐसे सर्किट्स अभी भी हमारे रिक्वायरमेंट में होते हैं कि जिनके अंदर हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहिए होता है कि जो हम प्रेजेंट डाटा इनपुट करते हैं सिर्फ वही हमारा जो है वो आउटपुट में शो हो। प्रीवियस किसी भी कैलकुलेशन या किसी भी डाटा का कोई किसी किस्म का एलिमेंट हमें अपनी मौजूदा कैलकुलेशन में ना मिले। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को ही यूज़ करेंगे। ओके, तो ये इसकी कुछ खसूसियात थी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स आती हैं, यानी किन किन चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं, और इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। वो हमारे पास हैं गेट्स हैं। ठीक है, आपको पता है, आपने गेट्स पढ़े हुए हैं, बेसिक 3 गेट्स होते हैं, एंड, नैंड और एंड, और एंड नोट। ठीक है, ये होते हैं। फिर उसके बाद इनसे मिलके यानी एंड और नोट को मिलाओ तो हमारे पास नैंड बन जाएगा, एंड और उसको नोट को मिलाओ तो आपके पास से नोर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक्सक्लूसिव गेट्स भी होते हैं। ये सारे के सारे गेट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन हमने इसके अंदर पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने मल्टीप्लेक्सर्स पढ़ने हैं, जिसको हम शॉर्टली मक्स भी बोलते हैं। मल्टीप्लेक्सर्स को शॉर्टली मक्स, MUX, मक्स भी कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ डीमक्स होते हैं। ठीक है, यानी डी मल्टीप्लेक्सर्स। ओके, उसके बाद इनकोडर्स का हम पढ़ेंगे, फिर डिकोडर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने करनी है, इनको स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स इसकी पढ़ेंगे, जो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। पहले हम उनकी तरफ देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट चीज़ों की तरफ। सबसे पहले जो है ना हम लोग कुछ टेबल्स हैं हमारे पास जिनको हमें याद करना होगा, बाइनरी टेबल और ग्रे टेबल। ये देखिए बाइनरी टेबल आपको नज़र आ रहा है, ये बना हुआ है। इसके अंदर ना देखें, इसको टेबल को आपको याद ही करना पड़ना है, इसका कोई और हल नहीं होता। ओके, देखिए इसके अंदर ना 8 ज़ीरोज़ हैं और 8 1 से 4 हमारे पास क्या हैं, इनपुट्स हैं। क्या है हमारे पास से 4 इनपुट्स हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें 2 इनपुट्स लेनी होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 3 इनपुट्स लेनी होती है, किसमें होते हैं 4 इनपुट्स लेनी होती हैं। ये नंबरिंग मैंने 15 तक लिखी हुई है, ये देखें, ये 15 तक मैंने लिखी हुई है। लेकिन आप
आपको जो है ना वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने जो है इसकी नंबरिंग लिखनी होती है। आपने लिखनी होती है कि अगर 2 इनपुट्स आपको कही गई हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 के लिए आप क्या करेंगे, इसका ना एक फॉर्मूला होता है कि आपने नीचे कितनी लाइंस लिखनी। 2 इनपुट्स का तो मतलब पता चल जाएगा ना कि आपने ये 2 लिख ली, ठीक है, लेकिन नीचे कितनी देर तक आप जाते रहेंगे, नीचे तक कितने आपने वो लिखनी है, यानी कि कितनी नंबरिंग तक जाना है, उसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। 2 की पावर हमने 2 की पावर में लिखनी होती है। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमने 2 इनपुट्स लेनी है ना, तो हम क्या करेंगे 2, ठीक है, इसके ऊपर पावर में ले लेंगे 2 2 4, ठीक है, तो हम लोग नीचे 4 तक जाएंगे। इसी तरह अगर 3 इनपुट्स लेनी है तो 2 की पावर में आप 3 लिख दें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा हमारे पास 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो हमारे पास से 8 बिट्स आएंगे, यानी 8 तक हम लोग 8 नंबर्स तक जाएंगे। ओके, यहाँ पे अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पे देखें अगर हम 2 की पावर 4 लिख दें तो क्या होगा, एक और 2 ऐड हो जाएगा, यहाँ तक 8 हो गया, तो 8 2 मल्टीप्लाई बाय 2 उस क्या होगा 16, तो हमारे पास टोटल 16। बेसिकली ये 15 नंबर जो लिखा होगा ना, ये 15 नहीं है, ये देखो ये शुरू 0 से हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 और 15 तक ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली हैं 16 और ये मैंने 2 की पावर 4 तक लिखा है आपको टेबल इसलिए कंप्लीट, ताकि आप जो है ना, क्योंकि मैंने इनपुट्स 4 लिए हैं, 1 2 3 और 4, इस वजह से 2 की पावर 4 का फॉर्मूला लगा के मैंने 16 तक लिख के आपको बाइनरी टेबल जो है वो दिखाया है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करेंगे वो 4 इनपुट्स वाला ही यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने बात कर ली कि हम लोग जो है अगर 4 इनपुट्स यूज़ करें तो हम लोग 16 तक ही लिखेंगे, 3 इनपुट्स यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोगों को 8 लिखनी पड़ेंगी, 8 तक नंबर्स नीचे जाएंगे, 2 इनपुट्स लेंगे तो सिर्फ 4 नंबर्स तक हमें जाना पड़ेगा। ओके हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसको याद कैसे करना है, ठीक है। ये देखें, इसको याद ऐसे करना होता है, ये देखो 8 ज़ीरोज़ फिर 8 वंस, ठीक है, क्योंकि हम लोग 16 बिट्स वाला याद कर रहे हैं ना टेबल, तो देखें यहाँ पे 8 ज़ीरोज़ हैं और 8 वंस हैं हमारे पास, उसके बाद 4 ज़ीरोज़ 4 वंस हैं, ठीक है, ठीक है। ये 4 0 4 वंस जो है ये रिपीट होते जाएंगे। देखें इसमें था 8 0 8 वंस, ठीक है, तो 15 तक कंप्लीट हो गए। इसमें देखो 4 0 4 1 4 0 4 1, इसमें देखें 8 का हाफ क्या था 4, तो आगे 4 4 आ गए, उसके बाद 4 का हाफ क्या होता है 2 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 आ जाएंगे, यानी 2 ज़ीरोज़ 2, शुरू हमेशा ज़ीरो से होना है। ये भी 8 लिखने हैं तो पहले ज़ीरोज़ ही 8 लिखने हैं, ये 4 लिखने हैं तो ये भी पहले ज़ीरोज़ ही लिखने हैं। उसके बाद 4 का हाफ क्या होता है 2 होता है, तो ये भी पहले हमने 2 ज़ीरोज़ ही लिखने हैं, उसके बाद रिपीट होता जाएगा 2 2 करके, ठीक है, 2 1 2 0 2 1 2 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है 2 का हाफ क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा 0 से ही शुरू करना है, 0 1 0 1 0 1 ये चलता जाएगा। ओके हो गया। अब आपको यहाँ पे बाइनरी टेबल की समझ आ गई है ना कि बाइनरी टेबल हम लोगों ने कैसे करना है, 8 0 8 1 4 0 4 1 4 0 4 1 को रिपीट करना है जब तक हमारी ये अगर 4 हैं इनपुट्स तो जहाँ तक कंप्लीट होना है। मैंने आपको बता दिया कि हमने ये चीज़ कैसे लेनी होती है कि नीचे को नंबरिंग कैसे लेनी है, वो 2 की पावर में आपने इनपुट्स का नंबर डालना होता है, जो आंसर आता है वही हमारे पास टोटल नंबर्स होते हैं नीचे को। ओके, समझ आ गई आपको बाइनरी टेबल कैसे आपने याद करना है। अब हम लोग जाते हैं ग्रे टेबल की तरफ, तो हम लोगों ने जो है ना वो ग्रे टेबल करना है, उसके इसके बाद बाइनरी टेबल के बाद ग्रे टेबल की जो है वो बारी आती है। ग्रे कोड टेबल या बाइनरी कोड टेबल, इनका सही नाम ये होते हैं। ओके, तो ये देखें ये हमारे पास जो है ये ग्रे कोड टेबल है। एक बात और आपसे डिस्कस करनी थी इसके बारे में, ये देखें जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी ये किया है कि जब हम लोग अगर हमने 2 इनपुट्स लेनी है तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि हमने ये वाली 2 लेनी है, ये वाली 2 लेनी है, यानी इधर से शुरू करना है या इधर से शुरू करना है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन होता है मेन, ठीक है, तो हम लोग हमेशा इधर से शुरू करते हैं। ये हमारे पास है लो साइड बैंड LSB, ठीक है, और ये हमारे पास होता है हायर साइड या इसको बोलते हैं हम मोस्ट कह लो आप साइड बैंड, ठीक है। ये हमारे पास LSB होता है, ये MSB होता है, ठीक है। इधर से हम लोग शुरू करते हैं इनपुट्स लेनी, यानी अगर 2 लेनी तो इधर से ये वाली 2 लेनी, अगर 3 लेनी है तो ये इधर से शुरू करके 3 लेनी, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये इधर से ये लीस्ट है,
यहाँ से शुरू करनी है हमने गिनती, यानी ये हमारी पहली इनपुट है, दूसरी इनपुट है, तीसरी इनपुट है। अगर किसी क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपने बाइनरी टेबल से 3 इनपुट्स लेनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इनपुट लेंगे, दूसरी इनपुट ये, तीसरी इनपुट ये, चौथी को हमने छेड़ना भी नहीं है। ठीक है ना। शुरू कैसे करनी इनपुट्स वो भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास ग्रे टेबल है, जो इसकी पहले ये वाली जो है ना, ये वाली MSB की इस साइड पे, ये जो MSB वाली है, ये तो सेम वही है 8081, ठीक है। ग्रे टेबल और बाइनरी टेबल में ये वाली लाइन तो बिल्कुल ठीक सेम होती है। लेकिन उसके बाद ये कैसे होती है, इसमें ना हमने उल्टा देना होता है, यानी 4 0 तो लिखे ही लिखे, जैसे उसमें था ना बाइनरी के टेबल में 4 0 4 1 लिखे, लेकिन उसके बाद ये जो था ना इसको उल्टा दिया, यानी ये 4 1 4 0, ये मेरे से थोड़ा गलत हो गया था, मैंने यहाँ पे जीरोस बना दिए थे वो बाइनरी के चक्कर में, लेकिन ये जो है ना ये 1 आएगा। ओके, 4 0 4 1 ये वाले लिखे, उसके बाद क्या किया, इन्हीं 8 को ये जो लिख लिए इनको उल्टा दिए, यानी यहाँ पे 4 1 और आगे 4 0 आ गए, ठीक है। यानी 4 0 8 1 और 4 0, आप ऐसे भी इसको याद रख सकती हैं, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे इसको याद रखें। ये देखें 8 0 8 1, उसके बाद 4 0 4 1 4, उसके बाद फिर से 4 1 फिर 4 0, ठीक है। यानी इसको क्या किया, उल्टा दिया, या आप यूँ कह लो कि 4 0 लगाए, उसके बाद हमने क्या किया 8 1 लगाए, फिर 4 0 लगाए, जैसे आपको इजी लगता है आपने लेकिन याद करना है ग्रे टेबल को, अगर आप कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का टॉपिक इस चैप्टर को अगर करना चाहते हैं आप लोग तो। उसके बाद देखिए हमने क्या किया था, अगले वाले इसमें यही होता था 2 0 2 1 लगाते थे, ठीक है, 2 0 2 1 2 0 2 1 बाइनरी टेबल में, लेकिन इसमें देखें 2 0 2 1, फिर उसके बाद इन ये जो एक कंप्लीट हो गया ना इसको उल्टा दो, 2 1 2 0, ठीक है, ये था 2 0 2 1 फिर 2 1 2 0, इन्हीं को उल्टा के लिख दिया। उसके बाद जब ये पूरा हो गया फिर इसको उल्टा के देख लो आगे, वो क्या आएगा 2 0 2 1, फिर जब ये पूरा हो गया इसी को उल्टा के फिर लिख दो 2 1 2 0, ठीक है। या यूँ कह लें 2 0 4 1 4 0 4 1 और एंड पे फिर हमारे पास जो है वो 2 zeros आ जाएंगे। जैसे इसमें क्या किया था 4 0 और फिर 8 1 आए थे, यानी इसका डबल अगले वाले लिखे थे, 4 0 तो लिख लिए और 4 का डबल क्या होता है 8, तो ये इसका डबल आ गया, वो 1 लिखे गए और आगे फिर 4 0 जो ऊपर लिखे थे वही नीचे आ गए। यहाँ पे भी देखें 2 0 ऊपर लिखे, नीचे भी 2 0 लिख दिए, ठीक है। सेंटर में क्या किया, इसका डबल करके 1 लिखो, ये 4 1 आ जाएंगे, आगे 4 0 4 1 और फिर एंड पे 2 zeros आ गए। ये 0 है, एंड वाला भी 0 है, अंदर वाले हम डबल डबल कर देंगे, ठीक है। वो क्या होगा 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 और फिर एंड पे लास्ट पे एक 0 आ गया। ओके, ये तो था हमारा